नमस्ते बच्चों, मेरा नाम जेसी है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 3 किस्सा तेनालीराम का भाग 3 पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, पाठ पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार रिकैप करवा दूँ। इससे पहले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कृष्णदेव राय और तेनालीराम सैर को निकले, वॉकिंग को निकले, और तेनालीराम के दाएं पैर का अंगूठा टो किस में धंस गया? गोबर में धंस गया। उन्होंने उसको अच्छी तरह से धो लिया, परंतु राजा ने उनका मजाक उड़ाते हुए क्या कहा कि अंगूठे की गंदगी जाने वाली नहीं है। इस पर तेनालीराम को बुरा लगा, परंतु उन्होंने राजा से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने घर आए। उन्होंने गड्ढा खोदा, उसको गोबर से भर दिया, उसके ऊपर घास बिछा दी, मतलब पूरा ग्रास डाल दिया। उसके ऊपर उन्होंने गुलाब के पौधे लगाए और वो कैसा बन गया? सुंदर फुलवारी बन गया, है ना बच्चों। फिर उसके बाद वो फिर दरबार गए और उन्होंने राजा से क्या कहा कि चलिए सैर करने चलते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने एक सुंदर सी फुलवारी, गुलाब की फुलवारी, मतलब गुलाब का बगीचा लगाया है, चलकर देख लीजिए। राजा तुरंत सहमत हो गए। राजा जैसे ही गए बहुत खुश हो गए। वो गुलाब को नजदीक से देखना चाहते थे। जैसे ही वे गुलाब के नजदीक गए तो गोबर भरे गड्ढे में जा गिरे और उनका गर्दन से नीचे का हिस्सा, नेक से नीचे का हिस्सा गोबर में धंस गया। आइए बच्चों, अब आगे का पाठ पढ़ते हैं। तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता दिखाते हुए कहा, महाराज, आपके तो गर्दन के नीचे के सभी अंग गंदे हो गए हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से साफ नहीं किया जा सकता। तब जैसे ही तेनालीराम ने देखा कि राजा कहाँ गिर गए, गोबर भरे गड्ढे में गिर गए, तो उन्होंने एकदम बनावटी, मतलब अनरियल, है ना, नकली गुस्सा करते हुए और गंभीरता, बहुत गहरा सोच विचार, गंभीरता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? सीरियसनेस दिखाते हुए कहा, महाराज, आपके तो गर्दन, गर्दन मतलब नेक के नीचे के सभी अंग, अंग मतलब बच्चों क्या है? बॉडी पार्ट्स, शरीर के हिस्से तो पूरे गंदे हो गए हैं। अब इनको हम साफ नहीं कर सकते, है ना बच्चों। पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अभी तलवार लाता हूँ, गर्दन के नीचे के भाग को काटकर गोबर में ही छोड़ देता हूँ। तब तेनालीराम क्या बोले बच्चों कि महाराज, अब चिंता ना करे। बच्चों, इससे पहले आपको याद है जब तेनालीराम का अंगूठा गोबर में धंस गया था, तब महाराज ने क्या कहा कि इसकी गंदगी तो जाने वाली नहीं है, इसे काट कर फेंक दे। काट काट कर मतलब कट करके फेंक दो। अब तेनालीराम क्या बोल रहे राजा को? राजा, अब चिंता मत कीजिए, आप वरी मत होइए, मैं अभी जा रहा हूँ, तलवार लाता हूँ। बच्चों, तलवार, तलवार को हम इंग्लिश में बोलते हैं सोड। देखिए चित्र में। हाँ, तो तेनालीराम बोले, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं तलवार लेकर आता हूँ और आपके गर्दन से नीचे का जो भी भाग गोबर में है उसे वही काट कर गोबर में ही छोड़ देता हूँ। मतलब नेक के नीचे के जितने भी पार्ट्स हैं, मैं क्या करता हूँ, आपका नेक कट कर देता हूँ। जब आपका नेक कट कर दूंगा तो शरीर का जो भी हिस्सा है कहाँ रह जाएगा? गोबर में ही छोड़ देता हूँ। यह सुनकर राजा ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, क्या तुम मेरा सिर काटना चाहते हो? तो अब राजा को बहुत गुस्सा आ गया। बच्चों, अगर हम गर्दन कट कर देंगे तो क्या होगा?
इंसान क्या होगा, मर जाएगा ना, ही विल डाई। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने तमतमाते हुए मतलब गुस्से में, जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में एंग्रीली, है ना, गुस्से में उन्होंने तेनालीराम को कहा, क्या तुम मेरा सिर काटना चाहते हो? क्या तुम मेरा सिर काट दोगे? उन्होंने तेनालीराम से पूछा। तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता ओढ़ते हुए उत्तर दिया, महाराज, गंदगी तो किसी भी प्रकार साफ नहीं की जा सकती है, इसीलिए गंदे हिस्से को काटना ही होगा। तेनालीराम क्या कर रहे थे बताइए? एक्चुअली मजाक कर रहे थे ना, लेकिन राजा के सामने एकदम सीरियस, गंभीरता मतलब सीरियस होकर बोल रहे थे, महाराज क्या करें महाराज, अभी आप ही ने तो कहा था कि गंदगी तो साफ नहीं की जा सकती है ना, गंदगी तो, जो गंदगी है उसको साफ नहीं कर सकते, तब उसका दूसरा ऑप्शन क्या है, हमें उस हिस्से को, उस बॉडी पार्ट को क्या करना पड़ेगा, काटना ही होगा, मतलब कट करना ही होगा। जब मेरा अंगूठा गोबर में चला गया था, तब आप ही ने तो मेरे अंगूठे को काट कर फेंक देने को कहा था। तो अब तेनालीराम क्या बोल रहे हैं, महाराज ये बात तो आप ही ने की थी, जब मेरा अंगूठा, अंगूठा मतलब टो, गोबर में धंस गया था, तब आपने क्या कहा था, इसे काट कर फेंक दो। तो अभी आपका गर्दन भी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। फिर से दोहराइए, प्रत्यय जिसको इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। ठीक है बच्चों, मूल शब्द के पीछे, मूल शब्द का अर्थ है बच्चों इंग्लिश में मेन वर्ड, के पीछे जुड़ने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। आइए बच्चों उदाहरण देखते हैं। पहला दिया हुआ है गंभीरता। बच्चों इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, इसमें बताइए आप, गंभीर। गंभीर मतलब सीरियस। तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया है बच्चों गंभीर के साथ, त। तब ये क्या बन गया, गंभीरता। तब इसका अर्थ क्या बन गया, सीरियसनेस। ठीक है बच्चों, जो जो चीज हम मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं वह प्रत्यय है। दूसरा देखिए, दूध वाला। दूध जो है मेन शब्द है, दूध का अर्थ क्या है, मिल्क। ठीक है, अब इसमें क्या प्रत्यय जोड़ा है, वाला। तो दूध वाला मतलब वह आदमी जो दूध बेचता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं मिल्क मैन, है ना बच्चों। आइए देखते हैं तीसरा शब्द क्या है, गुण, है ना। गुण मतलब गुड क्वालिटीज। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा है, वान। तो पूरा क्या बन गया, गुणवान। ऐसा व्यक्ति, हम बोलते हैं ना यह व्यक्ति बहुत गुणवान है, मतलब इसमें पूरे गुड क्वालिटीज है। बच्चों आपको जब समझ नहीं आया, आप एक चीज को 2 बार 3 बार देखिए और सुनिए। ठीक है बच्चों, इससे संबंधित एक्सरसाइज वर्कशीट में दिया गया है, आप कीजिए। धन्यवाद बच्चों।